मैजिकल चॉकलेट व्हीकल। जगदीशपुर नामक गांव में जलंधर नाम का मांत्रिक था। वो अपनी शक्ति को इस्तेमाल करके मैजिकल चॉकलेट व्हीकल तैयार करता है। मैं अपनी मंत्र शक्ति के सहारे मैजिकल व्हीकल्स तैयार करके गांव में छोड़ दूंगा। आजकल के बच्चों में चॉकलेट्स पसंद ना करने वाला कोई होगा क्या? सभी को चॉकलेट बहुत पसंद है। मेरे चॉकलेट व्हीकल्स बच्चों को चुटकी में आकर्षित करेंगे, उनसे खेलने के लिए उनके पास आएंगे, खाने के लिए तरसेंगे। बस खाने के लिए अंदर बैठते ही उन बच्चों को गायब करके मेरे डेन में ले आएंगे। सोचकर तरह तरह के मैजिकल चॉकलेट व्हीकल्स को तैयार करके गांव पे छोड़ देता है। वो गांव में सभी बच्चों को गायब कर देते हैं। गांव के सभी बच्चों के गायब होने पर उनके माता पिता पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। साहब, त्योहार के अवसर पर नए कपड़े पहनकर हमारे बच्चे बाहर खेलने गए और गायब हो गए। कहाँ गए, किसने अपहरण किया, ये पता नहीं चल रहा। दया करके हमारे बच्चों को ढूंढकर हमें सौंप दीजिए। ये क्या, मेरे स्टेशन में आते ही चैलेंजिंग केसेस मिल रहे हैं मुझे। सारे बच्चे एक साथ कहाँ गए होंगे? क्या किसी बेगर माफिया ने किडनैप किया? क्या हुआ होगा? इस केस को कैसे सुलझाऊं? सोचकर अपना सिर पटकते वक्त लेडी कांस्टेबल लता, आप परमिशन देंगे तो मैं इस केस को सॉल्व करूंगी। ठीक है। आजकल स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं, कोई भी केस सॉल्व कर सकता है। जाओ केस सॉल्व करो। हमारा लक्ष्य उन बच्चों की सुरक्षा है। होशियारी से उन बच्चों का पता लगाओ। कहते ही लता बच्चों के प्लेग्राउंड जाकर वहां के सीसीटीवी कैमरास को परखती है। उसमें बच्चों का तरह तरह के मैजिकल खिलौनों में बैठना और उनका वहां से गायब होना देखती है। ये क्या चल रहा है? चॉकलेट कार्स बच्चों को गायब कैसे कर सकते हैं? इसमें कुछ छल है, लेकिन उसका पता कैसे लगाऊं? इतने सारे चॉकलेट व्हीकल्स बनाने के लिए बहुत सारा चॉकलेट पाउडर जरूरत होगा। अगर पता करे कि हाल ही में इतना चॉकलेट पाउडर किसने खरीदा है तो उस अपराधी का पता आसानी से मिल सकता है। इतनी मात्रा में चॉकलेट पाउडर बेचने वाला हमारे गाँव में कौन है? सोचकर इंक्वायरी करने पर करमचंद ट्रेडर्स के बारे में पता चलता है। लता उसके यजमान करमचंद से मिलकर, साहब, मेरा नाम लता है। मैं आपके एरिया के पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ। आपने सुना होगा कि गांव के सारे बच्चे गायब हो गए। उनको गायब करने वाले चॉकलेट व्हीकल्स हैं। तो आपसे हाल ही में किसी ने बड़ी मात्रा में चॉकलेट पाउडर खरीदा है क्या? मैडम जी, इस गांव के सभी दुकानों को चॉकलेट पाउडर मैं ही सप्लाई करता हूँ। बड़ा सा चॉकलेट केक बनाकर कोई रिकॉर्ड बनाने के बहाने हाल ही में 1000 केजी चॉकलेट पाउडर खरीदने हमारे गांव के पुजारी आए थे, पर उन्होंने केक बनाया कि नहीं आप उन्हीं से पूछ लीजिए। कहने पर पुजारी का एड्रेस लेकर लता उनके घर जाती है। पुजारी जी, आपने हाल ही में बड़ी मात्रा में चॉकलेट पाउडर क्यों खरीदा? बेटा, चॉकलेट पाउडर खरीदना अपराध थोड़ी ना है। मेरे साथ अपराधी जैसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? मैं आपसे डरने वालों में से नहीं हूँ। लता पुजारी को पुलिस स्टाइल में थाप मारकर पूछने पर, ओई माँ, मत मारो। मुझे पता नहीं था कि तुम पुलिस वाली हो। 1000 केजी चॉकलेट पाउडर का ऑर्डर मैंने ही दिया था, लेकिन वैसे ऑर्डर देने के लिए मेरे एक भक्त ने बोल रहा था कि उसको काले धन का कोई समस्या है और मैं अगर ये ऑर्डर दे दूं तो वो मंदिर का पेंटिंग और दूसरे रिपेयर्स करवाएगा। शरीफ दिख रहा था, इसीलिए मैंने उससे पैसे लेकर ये एहसान कर दिया। वो कहाँ रहता है? कैसे दिखता है? पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन हर मंगलवार को मंदिर जरूर आता है। आज मंगलवार है ना, वो जरूर आएगा। आप उस थंब के पीछे छुप जाइए। उसके आते ही मैं इशारा करूंगा और आप उसे आसानी से पकड़ लेना। कहने पर दोनों जलंधर के आने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद जलंधर की तरफ इशारा करते हुए, मैडम जी, वही है वो आदमी। कहने पर लता उसे अरेस्ट करती है। पुलिस स्टेशन ले जाकर एसआई के सामने खड़ा करती है। सर जी, ये है अपहरण करने वाला। इसने ऐसा क्यों किया और बच्चे कहाँ हैं, ये आप इंट्रोगेट करके पता कर लीजिए।
लता, दिस इज योर केस। तुम ही सच उगलवाओ उससे। लता उसे पुलिस स्टाइल में धप 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 मारने पर वो अपना मुंह खोलता है। ये गांव वाले बेरहम हैं, बच्चों को ठीक से खेलने नहीं देते हैं और वो हर वक्त पढ़ाई का दबाव डालकर उन्हें तंग करते हैं। ऐसे तो बच्चे अच्छे नागरिक नहीं, यंत्र बनेंगे। बच्चों को इस तनाव वाली जिंदगी से दूर थोड़े दिन खेलना चाहिए। इसी इरादे से मैंने चॉकलेट व्हीकल्स बनाए और उनके साथ वो अंडरग्राउंड में खुशी खुशी खेल रहे हैं। लता चौंक जाती है। सॉरी जलंधर साहब, हम समझते हैं आपने ये सब एक अच्छे कारण के लिए किया, लेकिन ये गलत है, अपराध है। इसीलिए हम आप पे केस डालकर अंदर कर रहे हैं। देखते हैं कोर्ट आपको क्या सजा देगी। कहकर अंडरग्राउंड से खुशी खुशी खेलते हुए बच्चों को अपने माँ बाप को सौंपती है। माँ बाप को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हर वक्त पढ़ाई का दबाव ना डालकर बच्चों को खेलने का समय देते हैं। एक गांव में खिचड़ू नाम का कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था। वो कॉलेज बंक मारकर शराब पीकर कुछ लोगों के साथ जुआ खेलते खेलते एक आवारा बन गया था। एक दिन वो जुआ खेलने के लिए अपने दोस्त संपत से, रे संपत, मुझे 10,000 रुपए चाहिए दो ना। मंथली एक्सपेंसेस के लिए जो मेरे पिताजी भेजेंगे अगले महीने, उसमें से मैं तुम्हें लौटा दूंगा। और समय सही चल रहा है तो आज ही जुए में 1 लाख जीतूंगा, तब मैं तुम्हें 15,000 दूंगा। प्लीज दो ना रे, जुआ खेलने देर हो रही है। रे किचड़ू, तुम जो कॉलेज बंक करके ऐसा जुआ खेल रहे हो, बहुत बुरी बात है और उसके लिए पैसे देकर मैं बुरा नहीं बनूंगा। मैं नहीं दूंगा। जुआ की तो बात की बात है, पहले बॉडी को सही करने के लिए दारू के तो पैसे नहीं है। अब मैं क्या करूं? यूं सोच रहा था तो वहाँ कुछ स्कूल के बच्चे साइकिल पर जाते हुए नजर आए। वो देखकर खिचड़ू, हाँ, उन स्कूल के बच्चों के पास जो पॉकेट मनी है उसे चुरा लेना चाहिए, तब दारू की तो समस्या पूरी हो जाएगी। यूं मन में सोचकर उन बच्चों से, रे तुम लोग अपने में साइकिल कितना चलाओगे? वहाँ से यहाँ चलाओगे तो क्या मजा आएगा? तुम बड़ों के साथ साइकिल रेस जब जीत जाओगे तब समझेंगे कि तुम में से असली हीरो कौन है। तब उन बच्चों में से एक धनवीर बाकी के बच्चों से, हाँ यार, जो भैया बोल रहे हैं वो सही है। हम लोग भैया के साथ साइकिल रेस रखकर देखते हैं कि हम में से हीरो कौन है। और फिर खिचड़ू से, भैया आप हमसे बड़े हो ना, इसलिए आपके साथ हम रेस के लिए आते हैं। अब तैयार हो? हाँ, मुझे बिना बेटिंग के रेस हो तो नहीं जनता है। पैसे डालकर खेलोगे तो ही मैं आऊंगा। हमें जो भी जीतेगा बाकी के लोग एक एक करके उसे 100-100 रुपए देना होगा। वैसे हो तो ही मैं आऊंगा। ओके कहकर साइकिल रेस के लिए तैयार हुए। खिचड़ू एक साइकिल लेकर बच्चों के साथ प्रतियोगिता में भाग लिया। खिचड़ू ही जीता। सबने 100-100 रुपए दिया। खिचड़ू वो पैसे लेकर, हे भगवान, आज दारू की समस्या तो दूर हो गई, सोचकर वहाँ से चला गया। इस तरह हर दिन बच्चों को भड़काकर रेस लगाकर उनसे पैसे ले रहे खिचड़ू से संपत, रे छोटे बच्चों के साथ रेस खेलोगे तो तुम ही जीतोगे ना रे। कितना चीप बिहेव कर रहे हो कि वो बेचारे बच्चों के पैसे यूँ बर्बाद करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? यूं डांटा। रे क्या हो तुम, जुआ नहीं खेलने देते तो ठीक है, समझ जाता हूँ कि वो बुरी बात है, लेकिन साइकिल रेस खेलने पर भी डांट रहे हो। छी, इस देश में प्लेयर्स के लिए कोई एंकरेजमेंट ही नहीं है। कहते हुए चला गया। इसे किसी तरह सबक सिखाना होगा, सोचकर अगले दिन उन बच्चों के पास आकर, रे तुम लोगों के पैसों को बर्बाद करने के लिए वो किचड़ू हर दिन आकर यूँ तुम लोगों को रेस के लिए भड़का रहा है और धोखा दे रहा है। तुम्हारे उम्र और एनर्जी लेवल्स के हिसाब से तुम उससे कभी जीत नहीं पाओगे। इसीलिए हर दिन की तरह फास्ट साइकिल रेस नहीं बल्कि स्लो साइकिल रेस रखो। उसे कैसे सबक सिखाना है मुझे अच्छी तरह पता है। कहकर हर दिन जो साइकिल खिचड़ू चलाता है उसके आगे 2 रॉकेट फटाके लगा दिया। कुछ देर बाद खिचड़ू आकर, रे बच्चों, रेस के लिए मैं तैयार हूँ, तुम लोग तैयार हो क्या? तब बच्चों में से एक धनवीर, भैया हर दिन फास्ट साइकिल रेस खेलकर बोर हो गए भैया, आज स्लो साइकिल रेस खेलते हैं ना। और मुख्य बात यह है कि जब हम लोग स्लो साइकिलिंग करते हुए जमीन पर बिना पैर लगाए साइकिल आगे जाती रहेगी ना, तब संपत भैया हमारे बगल में ही फटाके छोड़ते रहेंगे। बिना उससे डरे, पैर बिना नीचे रखे साइकिल चलाना होगा। इसमें जो जीतेंगे वही असली हीरो है। आज बेट मनी भी हर दिन से डबल अमाउंट है। रेडी हो भैया? संपत को देखकर खिचड़ू,
ये संपत कहीं का मेरी लिकर सोर्स का नाश करने आया है लगता है। लेकिन वैसे भी छोटे छोटे बच्चों के बीच वो बड़े बड़े फटाके फोड़ने के लिए मेरे जैसा कमीना तोड़े ही है। मुझे कैसा डर, मैं फटाका साइकिल रेस के लिए तैयार हूँ। खिचड़ू को रॉकेट लगाए हुआ साइकिल दिए। संपत ने झंडा हिलाया। खिचड़ू के साथ बाकी के बच्चे भी साइकिल धीरे से बिना पैर नीचे रखे चलाने की कोशिश कर रहे थे। रेस बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा था तो संपत छोटे वाले फटाके छोटे बच्चों के साइकिल से थोड़ी दूर फेंका। वो देखकर खिचड़ू साइकिल स्लो चलाते हुए, अरे पागल संपत, तुम जो फटाके फेंक रहे हो तो उनसे तो वो बच्चे तक नहीं डर रहे हैं, तो मैं क्या खाक डरूंगा। संपत तब खिचड़ू के साइकिल के ऊपर एक फटाका फेंका। उस फटाके से चिंगारी लगकर खिचड़ू के साइकिल पर मौजूद रॉकेट को लगी और खिचड़ू के साइकिल को तेजी से आगे ले जा रही थी। अरे ये क्या, मेरी साइकिल तो असली वाले रॉकेट की तरह चले जा रहा है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। यूं चिल्लाते हुए अपनी साइकिल से स्पीड जाकर एक दीवार को टक्कर मार दिया। अरे मेरे हाथ पैर टूट गए रे संपत, मुझे अकल आ गई है, अब से मैं कभी ऐसे नहीं करूंगा। मेरी खराब आदतें छोड़कर कॉलेज आकर पढ़ाई करूंगा, अस्पताल ले जाकर मेरी जान बचाओ ना। तब संपत खिचड़ू के जेब से पैसे निकालकर बच्चों को देकर, देखो बच्चों, उम्र से बड़े लोगों से दोस्ती तुम्हारे भविष्य को गलत दिशा में ले जा सकती है। अब से अपने उम्र के बच्चों के साथ ही खेलिए। बेटिंग लगाकर खेलना बुरी आदत है, जान के लिए खतरनाक भी हो सकता है। बी केयरफुल। ओके संपत भैया, थैंक यू वेरी मच।